हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी के प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था कि अगर आप रेगुलर डीलर से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हो। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि सर अगर आपने कोई कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, आप ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम यानी कंपोजिट डीलर पर्सन हो, सामने वाले पर्सन से आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते हो और नहीं आप उसका आईटीसी लेते हो, नहीं आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स की सप्लाई करते हो। अगर आपका टर्नओवर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यानी कि 1.5 करोड़ रुपीस तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आपको रेगुलर टैक्स पेयर में आना होता है। तो जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो आपके डैशबोर्ड पर इस टाइप का एक वार्निंग मैसेज आपका आ जाता है कि द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 under the ये पेन नंबर हैज ऑलरेडी एक्सेसिड द क्वांटम स्पेसिफाइड, काइंडली ऑप्ट आउट ऑफ कंपोजिशन लेवी। यानी कि सर आपका टर्नओवर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो भी दे रखी है उससे क्रॉस कर गया है, तो अब आपको रेगुलर टैक्स पेयर में आना पड़ेगा। तो इसका आपको क्या करना है, ऑप्ट आउट करना है। प्रीवियस क्लास में हमने ऑप्ट करना सीखा था कि कंपोजिशन डीलर कैसे ऑप्ट करते हैं, अब यहां पर आता है ऑप्ट आउट करना। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप की वार्निंग आता है। वार्निंग पे अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी और वापस आपको स्क्रीन शो हो जाएगी, या फिर अगर आप इसको ओके करेंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो आगे की फर्दर प्रोसेस अब स्टार्ट होगी। अब आपको जीएसटी पोर्टल पर जैसे आप लॉगिन है, लॉगिन में आप सर्विस में जाते हैं, सर्विस में आप रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी के ऑप्शंस पर क्लिक करता है। जैसे सर्विस में आए, सर्विस में आपको रजिस्ट्रेशन दिखा, रजिस्ट्रेशन में ये दिखा सर एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। ओके, जैसे ही आप इस ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले ये पूछता है कि सर रीजन फॉर विड्रॉल फॉर कंपोजिशन लेवी, कि सर आप कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉल क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पास। तो सबसे पहले यहां पर बताता है सर वॉलेंट्री, हम वॉलेंट्री सर यहां पर विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो टर्नओवर है अभी भी 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख जो भी है, यानी कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं हुआ है। वॉलेंट्री अगर हम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि अगर हमारा टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गया तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सप्लाई रिपोर्ट क्लॉज बी पैराग्राफ ऑफ शेड्यूल 2, अगर सर आप ऐसी सप्लाई यहां पर देना चाहते हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं थी, कंपोजिशन ऑप्ट करते समय थी लेकिन हमको रेगुलर टैक्स पेयर में जाते हैं तो यहां पर हमको रेगुलर टैक्स पेयर की जरूरत होती है। तो इसके लिए लाइबल टू गुड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लाइबल टू टैक्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरर नोटिफाइड गुड्स और अदर्स, अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आपके पास में एक्सीडेंस थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप वॉलंटरी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाता है तो अब ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया यहां पर इंटीमेशन विड्रॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी CMP04, CMP04 पहले जो फॉर्म था वो का तो CMP03 फॉर्म था, ये कौन सा है CMP04 फॉर्म। तो GSTIN नंबर आपका आ जाएगा, लीगल नेम आपका आ जाएगा सर, ट्रेड नेम आपका आ जाएगा, एड्रेस और डेट फ्रॉम विच विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी साउथ, आप कौन सी डेट को विड्रॉल कर रहे हैं तो जो भी विड्रॉल है वो आपके आ जाएगी। जुरिडिक्शन आपका विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, अभी हम यहां पे सेलेक्ट किया था वो ऑप्शंस आपको यहां पर नजर आ जाएगा। अब आपको यहां पर वेरिफिकेशन के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, जैसे आपका ग्रीन क्लिक हो जाता है। नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, यहां पर आपके उस पर्सन के नाम आएंगे जिस पर्सन के ऊपर OTP जाता है, प्लेस आपका आ जाएगा, इसके बाद आप उसको कर लीजिएगा सेव। अब से ध्यान से समझना एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या लिखा हुआ है, स्टॉक स्टेटमेंट में बी फर्निश सेपरेटली फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच कंपोजिशन ऑप्शन इज विड्रॉल फ्रॉम GST ITC 01। ये क्या कहता है सर, इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉर्मली सिर्फ क्या होता है, ये हमने ITC चैप्टर्स जब हमने कवर किया था उसमें हमने स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर हमने कवर किया था, लास्ट में शायद सेक्शन याद एक्चुअली अभी इतना माइंड्स पे क्लियर है, लेकिन लास्ट के सेक्शन में हमने कवर किया था, उसमें देख रहा था कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम पर्सन से, कंपोजिशन से अगर आप रेगुलर डीलर में जाते हो
कंपोजिशन से अगर आप रेगुलर डीलर में जाते हो, जिस डेट को आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर डीलर को आप रेगुलर स्कीम्स के अंदर आप ऑप्ट कर रहे हो, ऑप्ट आउट हो रहे हो, उस समय आपके पास में जो भी स्टॉक होता है, जो भी स्टॉक में आपका क्या हो सकता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपके पास में सर रॉ मटेरियल हो सकता है, आपके पास में WIP हो सकता है, आपके पास में सर फिनिश गुड्स हो सकता है, या फिर आपके पास में कैपिटल गुड्स हो सकता है। क्लियर है, ये हो सकता है। दूसरा, अगर आप नॉर्मल ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स में सर आपके पास में ओनली फॉर गुड्स हो सकता है, और दूसरा हो सकता है आपके पास में कैपिटल गुड्स, यानी कि जो भी आपने फिक्स एसेट में परचेस किया हुआ है। या दूसरा होता है सर सर्विस, अगर आप सर्विस से ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो आपके पास में क्या हो सकता है, सिर्फ कैपिटल गुड्स का ही स्टॉक हो सकता है, यानी कि कैपिटल गुड्स हो सकता है जिसका आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक होगा, यानी कि उसका आप ITC लेंगे। तो जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर डीलर में आ रहे हो, जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर डीलर में आ रहे हो, तो उस दिन आपका क्या होगा, जो भी आपका स्टॉक या फिर आपका कैपिटल गुड्स में हमने देखा था कि क्वार्टरली आपका 5% रिड्यूस हो जाता, क्वार्टरली 5% रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो चैप्टर्स अगर आपको याद है तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा। आपके पास में जो भी कैपिटल एसेट्स थी, वो एसेट्स अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 क्वार्टर यानी कि 1 साल अगर आपने उसको यूज किया तो 20% आपकी ITC क्या हो जाती है सर, लैप्स हो जाती है। 80% ITC अब आगे आने वाले समय में आपको मिलेगी। जो भी स्टॉक आपके पास में है, उस स्टॉक पर आपका जो भी ITC यानी टैक्स आपने पे किया हुआ, उस स्टॉक पर आपने जो भी टैक्स पे किया हुआ है, वो ITC अब आपको जो नॉर्मल टैक्स पेयर में आ जाते हैं तो आपको वो ITC वहां पर मिलेगी। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, ITC 01 फॉर्म। ये फॉर्म कैसे फाइल करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो ITC 01 फॉर्म आपको फाइल करना है। अगर आपकी ITC दोनों मिलाकर से 2 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आपको कॉस्ट मैनेजमेंट से या कंपनी सेक्रेटरी किसी से भी आपको क्या कराना है, सर्टिफाइड कराना होता है। अगर इससे कम है तो आपको सर्टिफिकेशन यानी कि सर्टिफाइड कराने की आपको नीड नहीं है। क्लियर हो गया आपको। तो जब भी आप कंपोजिशन स्कीम से आप रेगुलर डीलर में जाते हो तो आपके पास में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपने GST तो पे किया था, तो आप कंपोजिशन स्कीम में होते हो तो आप ITC अवेल नहीं कर सकते हो। लेकिन आप रेगुलर टैक्स पेयर में जाते हो, सामने वाले पर्सन से आप टैक्स कलेक्ट करते हो, उस समय आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। तो वहां पर आप वो जो स्टॉक पड़ा हुआ, वो जो स्टॉक आप सेल करोगे, सेल करते समय आप पार्टी से टैक्स कलेक्ट करोगे तो उसका ITC आपको रेगुलर टैक्स पेयर में मिलेगा। तो यहां पर आपको किस चीज का ITC मिलेगा? ITC मिलेगा सर आपको स्टॉक में आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है और WIP हो सकता है और कैपिटल गुड्स हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस है तो सिंपल आपके पास में जो भी स्टॉक प्रोडक्ट है वो और कैपिटल गुड्स। अगर सर्विस के केसेस में आपके पास सिर्फ कैपिटल गुड्स हो, इनका ITC आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है सर? ITC 01 फॉर्म फाइल करना है। ओके, इसके बाद आपको यहां पे क्या कर लेना है सर? सेव कर लेना। सेव करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के 2 ऑप्शन है आपके पास में, DSC का भी ऑप्शन है और दूसरा आपके पास में EVC का ऑप्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन है। नॉर्मली सर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ऑप्शन आप चूज कीजिएगा और यहाँ पे जो भी पर्सन है उस पर्सन, ये जो आनंदगंज जो भी पर्सन होगा आपका, उस पर एक OTP जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। वो OTP 6 डिजिट का जो भी OTP होगा वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्या करना है सर? आपको वैलिडेट के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शंस पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपके पास में सर इस टाइप का एक मैसेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? इंटीमेशन एप्लीकेशन। क्या आ जाएगा सर? इंटीमेशन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी GST इज सक्सेसफुल। क्या हो जाएगा सर? सक्सेसफुल। जैसे ही आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा, अब आप कंपोजिशन से रेगुलर डीलर में आ गए हो या नहीं आए, वो आपको क्या करना होगा सर? चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है सर? वंस यू आर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, जैसे ही आप कंपोजिशन लेवी से विड्रॉल करते हो, यू कैन गो टू माई प्रोफाइल, check taxpayer type is changed to regular from composition, you will be access the all return applicable to regular taxpayer। तो जैसे आप जाएंगे प्रोफाइल में आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखाई देगा कि आप रेगुलर में आ चुके हो। कहाँ पे आ चुके हो सर? रेगुलर में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सर? GST कंपोजिशन स्कीम से आप रेगुलर डीलर में आते हो।
तो रेगुलर डीलर में आप जब भी आते हो आपको ये स्टेप फॉलो करना होता है और ITC 01 का आपको फॉर्म फाइल करना होता है और वो फॉर्म से उसको आपको क्या मिलेगा सर, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके आउटवर्ड सप्लाई होगी, जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे उसका ऑटो पॉपुलेटेड होकर आपके GSTR 3B में जाएगा। GSTR 3B में जब आपको टैक्स पेबल की लाइबिलिटी आएगी वहां पर आप वो ITC एडजस्ट कर सकते हैं। ITC एडजस्ट कैसे होगा वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स के रिटर्न के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, आपको पढ़ने में बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और रियली अगर आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हो तो आप फीडबैक आप जरूर दे सकते हैं। फीडबैक हमारी ऐप पर जाकर आप दे सकते हैं, दूसरा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप फीडबैक देंगे तो भी हमें खुशी होगी और अच्छे से हमारे अंदर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे से हम आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, KSR अकेडमी के कोर्स को आप रेगुलरली देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।